नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के मानसून सत्र में आज जैसे ही कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना लंकापति रावण से की, देश भर में बवाल मच गया। रावण रावण करते करते राहुल गांधी इतना बोल गए कि देश के प्रधानमंत्री को ही उन्होंने रावण बता दिया। मोदी सरकार पर गरजते हुए ये तक कह गए कि रावण की तरह पीएम मोदी भी सिर्फ दो लोगों की बात सुनते हैं, एक है अमित शाह और दूसरे हैं अडानी। आज अगर कांग्रेसियों को देखिए, राहुल में राम दिखते हैं तो राहुल को रावण पीएम मोदी में नजर आता है। अब इस कलयुग में देखिए कौन राम है और कौन रावण, ये तो आप लोग ही तय कीजिएगा। लेकिन किन कारणों से आज राहुल ने पीएम मोदी को रावण बताया, ये जानने के लिए पहले आप उनका ये बयान सुनिए, फिर उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि आखिर लंकापति रावण है कौन। अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं। नो, एक गलत तरीका माननीय सदस्य। देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। ये पहले आपको गलत तरीका आपका, माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। आप सदन में किस तरीके का बोलना चाहते हैं? ये सदन है, माननीय सदस्य, संसद है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए।
आज जो कि देखिए देश की संसद में लंकापति रावण का जिक्र छिड़ा और इस कारण आज आपका ये जानना जरूरी है कि ब्राह्मण की संतान रावण आखिर असुरों का राजा कैसे बन गया। जो लोग देखिए रावण को सिर्फ बुराइयों से जोड़ते हैं, उनका ये जानना जरूरी है कि रावण एक प्रकांड पंडित, महाज्ञानी, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली था। रामायण में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि प्रभु राम द्वारा रावण को महाविद्वान के रूप में संबोधित किया गया है। कहते हैं कि कैकेसी के पिता और दैत्यों के राजा सुमाली की ये इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी नश्वर दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ हो ताकि उससे एक असाधारण संतान का जन्म हो। और उन्होंने देखिए अपनी बेटी के लिए आए विश्व के बड़े से बड़े राजाओं के प्रस्तावों को ठुकरा दिया क्योंकि वो सभी उनसे कम शक्तिशाली थी। फिर कैकेसी ने इसके बाद ऋषियों में अपने लिए वर की खोज की और आखिर में उन्होंने विश्वा ऋषि को शादी के लिए चुना और जिनका एक और बेटा यानी कि कुबेर था। अब रावण ने देखिए बाद में अपने सौतेले बेटे कुबेर से लंका छीन ली और उनका राजा बन गया। और कहते हैं कि पिता की सानिध्य में ही रावण ने वेदों, पवित्र ग्रंथों, युद्ध कला में महारत हासिल करना, ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपने पिता के सानिध्य में ही सीखी, तमाम चीज़ें। और महादेव के इसी परम भक्त ने अपनी तपस्या के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान भी मांगा। रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षस, सांप, जंगली जानवर से हानि ना होने का वर मांगा और जिसका मतलब ये था कि ये सभी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और यही वजह है कि बाद में देखिए मनुष्य के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने राम के अवतार में रावण का अंत किया। और देखिए रावण को सिर्फ बुराइयों से ही नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि देखिए रावण की माता एक राक्षस थी जबकि उनके पिता एक ऋषि थे और यही वजह है कि रावण के अंदर देवताओं और राक्षसी वर्गों के गुण मौजूद थे। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। आप सदन में किस तरीके का बोलना चाहते हैं? ये सदन है।